नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्षेत्रफल का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग। वर्ग क्या होगा भाई, ध्यान दो। वर्ग ये होगा कि चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वो वर्ग। और जो सम्मुख शीर्षों में अगर मिलाता है तो ये कहलाता है विकर्ण। अब इसके सूत्र देख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा की घात 2 यानी भुजा गुना भुजा। वर्ग का परिमाप हो 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2 और वर्ग का क्षेत्रफल हो 1/2 विकर्ण स्क्वायर। ध्यान देंगे, यू विकर्ण के पदों में क्षेत्रफल है, वो भुजा के पदों में क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया, यदि वर्ग की भुजा 15 है तो क्षेत्रफल और परिमाप बताओ भाई। वर्ग की भुजा क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल की हो भुजा की घात 2 यानी भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा है 15, 15 गुना 15 और 15 को गुना 15 करेंगे कितना है 225 वर्ग मीटर। पहला आंसर। दूसरा परिमाप बताना था भाई, तो पता होना है वर्ग का परिमाप क्यों 4 गुना भुजा। ऊपर लिख रहे हो फॉर्मूले याद कर लेंगे। 4 गुना भुजा कितनी है 15, 15 चौके 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 रूट 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ले लोगे तो इसका विकर्ण याद कीजिए। ध्यान दो, विकर्ण निकालना भुजा पता तो विकर्ण का फॉर्मूला ऊपर लिख रहा है। विकर्ण क्यों, विकर्ण बराबर भुजा रूट 2। भुजा का मान पता 10 रूट 2 और गुणा रूट 2। रूट 2 की अगर रूट 2 में गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा। 10 गुणा 2 कितना बन जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ग का विकर्ण दिया 15 रूट 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल और भुजा बतानी है। ध्यान दियो, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हो 1/2 विकर्ण के पदों में ही लगा रहे हम डायरेक्ट, विकर्ण स्क्वायर। अगर भुजा पद होती तो भुजा की घात 2 1/2 विकर्ण स्क्वायर का मतलब विकर्ण गुणा विकर्ण। विकर्ण है 15 रूट 2 और इसका स्क्वायर करना है 2 पर गुणा। 15 के बाद गुणा 15 में करेंगे 225 और रूट 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 और बटे 2, 2 तो 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना आया 225 वर्ग मीटर। नेक्स्ट हमने निकाल ली भुजा भी भाई। ध्यान दो, विकर्ण पता हमने, विकर्ण का फॉर्मूला पता, विकर्ण बराबर क्यों भुजा रूट 2। विकर्ण का मान पता हमने 15 रूट 2 बराबर भुजा का रूट 2। रूट 2 तो रूट 2 कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आया 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग का विकर्ण 20 रूट 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ले लो। 20 रूट 2 सेंटीमीटर ले लो या मीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है। ध्यान दो, परिमाप को 4 गुना भुजा, तो पहला भुजा निकालनी पड़ेगी। विकर्ण बराबर, पहले विकर्ण था भुजा निकाल लो। विकर्ण बराबर क्यों भुजा रूट 2। विकर्ण का मान है 20 रूट 2, मान टेक दिया हमने, बराबर भुजा रूट 2। रूट 2 था रूट 2 कट जाएगा, इसलिए भुजा का मान कितना आएगा भाई 20। अच्छा, भुजा आएगी परिमाप से आता हमने, तो परिमाप का फॉर्मूला हमने पता था पहले ही। परिमाप की हो 4 गुना भुजा अर्थात भुजा से हमने, इसलिए हमने पहला भुजा निकाल लिया था। भुजा है 20 तो 4 गुना 20 कितना आ जाएगा भाई 80 मीटर। परिमाप निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण बताना भाई, ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल बता, क्षेत्रफल की हो वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण के पदों में ही लगा देंगे फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण स्क्वायर, यू वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 72, मान के 72 बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर। बटे का 2 गुणा में आ जाएगा भाई, अब 72 में 2 की गुणा होगी 144 बराबर विकर्ण स्क्वायर। लेकिन मान तो मैं विकर्ण का बताना, तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट बना देगा भाई, तो रूट में 144 बराबर विकर्ण। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा भाई, विकर्ण आ जाएगा 12 मीटर। आंसर। तो क्षेत्रफल दिया हमने, वर्ग का क्षेत्रफल दिया था इसलिए हमने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। विकर्ण चाहता है इसलिए विकर्ण के पदों में लगा, वरना भुजा के पदों में भी फॉर्मूला था। बटे के 2 की गुणा होगी 72 गुणा 2 144 बराबर विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर इधर आकर रूट बना दिया, विकर्ण में 144 का रूट निकाल लिया तो कितना 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताना है। परिमाप क्यों 4 गुना भुजा, इसका मान निकालना। और भुजा चाहे तो हमने पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। क्षेत्रफल पता हमने, क्षेत्रफल कितना है 256। क्षेत्रफल क्यों भुजा के पता में लगाओगे भाई,
भुजा गुणा भुजा या भुजा की घात 2, घात 2 उधर जाएगा रूट बना देगी तो भुजा बराबर रूट में 256। 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 16 मीटर आएगा। जब भुजा का मान आ गया तो परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 16, 16 24 64 मीटर आ जाएगा। करोगे क्वेश्चन यहाँ तक, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया भाई, किसी वर्ग के क्षेत्रफल व उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, एक वर्ग है, इसकी भुजा हमने ए ले ली, एक तो इसका क्षेत्रफल और इसका विकर्ण, एक मिनट, इसका विकर्ण, इसके विकर्ण पर बने वर्ग, यू बना वर्ग भाई इसके, तो जो ये वर्ग था इसका क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, यू वर्ग की भुजा अगर ए ले हम तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उस वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर, तथा विकर्ण क्या हो जाएगा इस वर्ग का, भुजा √2 यानी ए √2। तो जो नया वर्ग बना है इसकी भुजा क्या होगी यू विकर्ण, और विकर्ण क्या है ए √2, तथा विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा, विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा, तो विकर्ण खुद भुजा ही हो जाएगा, अर्थात वो भुजा क्या होगी ए √2। इसलिए विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा गुणा भुजा, फिर वही भुजा गुणा भुजा, भुजा क्या है ए √2 गुणा ए √2, ए की गुणा ए में होगी ए स्क्वायर और √2 की गुणा 2 में होगी तो 2। इसका मतलब वो ए है तो ये 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणा 2 यानी 2a स्क्वायर, इसलिए दोनों का अनुपात बताना था, इसलिए अनुपात बराबर यू ए स्क्वायर है वर्ग का क्षेत्रफल, उसके विकर्ण पर बनाया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कट जाएगा, अनुपात क्या आ जाएगा 1:2। और इस चीज हम आगे याद भी रखेंगे, फॉर्मूले के रूप में भी काम करेगा। अर्थात अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 है तो उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी बताना होगा। ध्यान दो, वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि, भुजा में 20%, 20 का परसेंट खोलो 1/5, यानी भुजा अगर 5 है तो बढ़ाकर कितनी कर दी 6। वो पूछ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल क्यों पहले वो निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल क्यों भुजा की घात 2, तो जब भुजा 5 थी 5 की घात 2 इसका मतलब क्षेत्रफल 25 था, और क्षेत्रफल कितना है 6 की घात 6, 2 36। वृद्धि हुई कमी, वृद्धि कितने की वृद्धि हुई 11 की, कितने पे 25 पर, परसेंट 78 गुणा 100 कर देंगे तो 2500 का 100 और 1100 44% की वृद्धि आ जाएगी, वृद्धि करता है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भुजा में वृद्धि करिए भाई 16 से 2/3% का परसेंट खोलेंगे 1/6, यानी भुजा अगर 6 थी तो कितनी कर दी 7। क्षेत्रफल, अब ध्यान दो वर्ग का क्षेत्रफल, जब भुजा 6 थी 6 का वर्ग 36 था क्षेत्रफल, आज क्षेत्रफल कितना हो गया 49, 36 पे 49 होगा, कितने की वृद्धि हुई भाई 13 की, कितने पे 36 पर, परसेंट 78 गुणा 100, तो वृद्धि निकल कर आ जाएगी परसेंटेज में 4 तक कट जाएगा 25 बार, 4 तक कट जाएगी 9 बार, 25 या 75, 25 गुणा कर देंगे 7, 25 से कम 25 और 7 32/9, 9 या 27, कितने बच गए भाई 5, 9 6 54, तो 36 से ही 1/9% वृद्धि आई निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की दिया, एक वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि होगी। भुजा में करी वृद्धि भाई, भुजा में करी 30% वृद्धि, एक 30 का परसेंट खोलेंगे 3/10, यानी भुजा 10 थी तो कितनी कर दी 13। पूछा के परिमाप में पूछा भाई, तो परिमाप क्यों वर्ग का परिमाप हो 4 गुना भुजा, तो जब भुजा 10 थी तो परिमाप 4 गुना 10 था, आज भुजा 13 है तो परिमाप 4 गुना 13 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब परिमाप 10 था 13 हो गया, कितनी वृद्धि हुई 3 की 10 पर, परसेंट 71 गुणा 100, 0 तो 0 कट जाएगी, तो वृद्धि कितनी आई 30% वृद्धि। तो यह चीज नोट कर लेंगे क्वेश्चन के बाद
कि वर्ग के भुजा में जितने परसेंट वृद्धि होगी उसके परिमाप में भी उतने परसेंट वृद्धि होगी। आगे तो हमने लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की, जितनी वर्ग के भुजा में वृद्धि उतनी ही परिमाप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के परिमाप क्रम से 24 व 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो वर्ग है जिनका परिमाप पता भाई। पहला वर्ग, ध्यान दो, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहले वर्ग का परिमाप है पहले वर्ग का परिमाप क्या है 24। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है 32। परिमाप की ओर 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा इसकी A1 ले ली हमने बराबर 24। 4 गुना भुजा इसकी A2 ले ली क्योंकि दूसरा है 2। 4 तक कट गया भाई 8, सॉरी 4 तक 6 वर्ग और 4 तक 8। तो इसका मतलब जो पहला वर्ग है उसकी भुजा तो है 6 सेंटीमीटर, जो दूसरा वर्ग है इसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर है। तो यू आया भुजाएं की। अब वो क्या कहा, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप निकालना जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर हो। तो ध्यान दो भाई, एक बड़ा वर्ग बना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल वो बराबर है पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर। यू दिया मानता हूं एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप बताना जिसका जो क्षेत्रफल है वो दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। दोनों कौन से ये, तो ध्यान दें, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, क्षेत्रफल वर्ग का तो वही हो भुजा की घात 2 बराबर इसका भी क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, लेकिन इसकी भुजा है 6 और 6 का वर्ग कितना आ जाएगा भाई 36 प्लस दूसरे वर्ग की भुजा है 8, 8 का वर्ग कितना आ जाएगा 64। तो भुजा की घात 2 बराबर 36 और 64 100। तो भुजा बराबर या घात 2 उधर जाएगा रूट बना देगी और रूट बना देगी तो 10 का वर्गमूल कितना आया, हाँ 100 का वर्गमूल 10 मीटर। यह क्या है भुजा, लेकिन भुजा नहीं बताना, ऐसे वर्ग का परिमाप बताना। इसलिए बड़े वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप वही 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 10, तो 4 गुना 10 कितना आ जाएगा भाई 40 मीटर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, करो क्वेश्चन नंबर 11 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, एक आयत और एक वर्ग में से प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, आयत का परिमाप दिया, आयत का परिमाप कितना है 160 मीटर, और वर्ग का परिमाप भी दिया, वर्ग का परिमाप वो कितना है, वो भी 160 मीटर। आयत का परिमाप क्यों, 2 कोण लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160, 2 तक कट जाएगा 160 80। तो यहां तक निकल गया कि लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों का योग कितना है भाई 80। समीकरण 5। उधर के दिया वर्ग का परिमाप क्यों, वर्ग का 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा बराबर 160, 4 चौक 16, तो भुजा निकल गया इसकी 40 मीटर। इसलिए यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हम पहले। वर्ग की जब भुजा पता लगी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गई, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, भुजा है 40, 40 गुना 40 कितना आ गया भाई 40 गुना 40 1600। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1600 आएगा। ध्यान दो, वर्ग की आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई का योग पता, और जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1600, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर इस 1600 है तो इसका 100 मीटर कम, अर्थात इसमें 100 मीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। और क्षेत्रफल क्यों, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है 1500। तो ध्यान दो, या दूसरी समीकरण, 2 समीकरण आएगी लंबाई चौड़ाई के पदों में, यानी 2 संख्या ऐसी लेनी है हमने कि जुड़ के यहाँ जो योग है तो जोड़ का तो 80 हो जाए, गुणा का करके हो जाए कितना 1500। इसलिए लंबाई 2 संख्या किस लेनी भाई, ऐसी जिनका योग 80 हो, तो ऐसी कौन कौन सी हो जाएगी 50 और 30, 50 और 30। तो 2 संख्या ऐसी यहाँ तो सोचेंगे हम कि जुड़ का तो 80 आ जाए, गुणा करके आ जाए 1500, तो 80 और 1500 तो कितनी आई 30 और 50, तो लंबाई आई 50 और चौड़ाई आई 30। आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार भूमि की परिमिति 208
208 एक वर्गाकार भूमि है भाई, वर्गाकार भूमि, भूमि की परिमिति, भूमि की परिमिति, परिमिति हो परिमाप और वर्गाकार है कि परिमिति 208 है, परिमाप क्या हो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा बराबर 208, 4 तक कट जाएगा भाई 52 मीटर। इसका मतलब जो ये वर्गाकार भूमि है इसकी जो परिमिति है, ध्यान देंगे इसकी जो परिमिति है वो कितनी है भाई 52 मीटर परिमिति। हाँ भुजा, भुजा है प्रत्येक 52, या भी 52, या भी 52 और या भी 52, क्योंकि वर्गाकार है चारों भुजाएं बराबर होगी। अब क्या है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ध्यान दो भाई 2 मीटर चौड़ा इसके चारों ओर रास्ता लेना, तो यह भुजा 52 थी, 2 2 2 पर 2 नीचे, तो यह टोटल कितनी होगी, 2 और 2 जुड़ गई उसमें कितनी आएगी भुजा 52 में 2 इधर 2 इधर 56 हो गए भाई, और यह 56 तो यह भी 56 होगी क्योंकि वर्गाकार है, तो 56 56 56 टोटल हो जाएगी भाई। अब वो क्या करा, तो रास्ते सहित अर्थात रास्ते सहित इस टोटल के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति रुपए की दर, वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर नहीं 12.5 रुपए मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च। तो ध्यान दो रास्ते सहित इस टोटल भूमि पर हमने क्या लगानी बाढ़, बाढ़ बोले तो तार कैसे को लगाने, और तार लगाने का खर्च बताना, जबकि 1 मीटर तार का जो खर्च है वो कितना है 12.5 रुपए। तो ध्यान दो बाढ़ लगाने के लिए कितना लंबाई का तार चाहिए, बाढ़ के लिए तार की लंबाई बराबर भूमि का यानी परिमाप, जिस भी जहां भी हमने लगाना उसका परिमाप। और ध्यान दो परिमाप क्यों 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 4 गुना 56 56 होगी ना इसकी रास्ते सहित का आना भी, तो 4 4 6 24 हासिल 2 4 5 20 और 2 22, तो 200 मीटर 222 मीटर तार चाहिए, जबकि 1 मीटर तार का खर्च कितना है 12.5, इसलिए कुल खर्च बराबर 222 गुणा 1 सेकंड 4 6 24 है भाई, 24 का 4 का हासिल 2 लगे थे, 4 का 20 तो 22, इसलिए कुल खर्च बराबर 224 मीटर तार चाहिए भाई, जबकि एक तार का खर्च कितना है 12.5, तो 12.5 के गुना कर देंगे 224 में, तो ये आंसर निकल आ जाएगा। टोटल खर्च कितना करना तार पे, दोबारा फिर समझ लेंगे। एक भूमि थी जिसका परिमाप 208 था, परिमाप था ना भुजा निकाली 52 भुजा है इसकी, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो एक बात बताओ 2 इधर टोटल ये 52 थी, 2 और 2 4 जुड़ गई, टोटल भुजा कितनी होगी 56। अब इसके चारों ओर तार लगाना, चारों ओर तार लगाने का मतलब इसका परिमाप, परिमाप क्यों 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना 224, इसका मतलब अगर चारों ओर तार लगाना तो कितना मीटर तार चाहिएगा हमने 224 मीटर तार चाहिएगा हमने, जबकि हमने देखा कि 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर तार आया होता, जब एक मीटर का खर्च 12.5 है तो 224 मीटर लेना, तो उसका खर्च कितना होगा 224 गुना 12.5, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक भूमि है, वर्गाकार खेत है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा, दो, हमने वर्गाकार भूमि की भुजा नहीं पता तो हमने एक्स मान ली भाई, और जब वर्गाकार है तो सारी भुजा एक्स एक्स। तो ध्यान दो ये अभी चौड़ाई थी, इधर तक भी 2 पड़ेगी, इधर तक भी 2, टोटल दिया एक्स, एक्स में कितनी जुड़ गई x प्लस 4, x प्लस 4, ये अभी कितनी होगी x प्लस 4, और ये कितनी थी x। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो ध्यान दो रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना हमने तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल उसमें तक घटा देंगे माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल उन्होंने दिया 72 बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े की भुजा क्या है x प्लस 4, इसका स्क्वायर माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो 72 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 दूनी 8x, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर तो x स्क्वायर कट गया भाई, 16 इधर आएगा घट जाएगा, तो 72 में 16 घटाओगे 12 में 6 में 6 6 में 1 गया 5 बराबर कितना आ गया 8x, 8 तक कट जाएगा 7, तो x का मान कितना 7। यह x जो आई वो भुजा आई इसकी वर्गाकार खेत की, लेकिन क्षेत्रफल बताना, इसलिए खेत का क्षेत्रफल
इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2, और भुजा है 7, 7 की घात 2 करेंगे तो 7 की घात 2 का मतलब 7 गुना 7, और 7 गुना 7 बोले तो 49 वर्ग मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कि दिया एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्वर्त और परिवर्त का क्षेत्रफल बताना। ध्यान दो भाई, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, इसके अंतर्वर्त खींचना हमने, वर्त, वर्त आपको पढ़ोगे, इसका अगला टॉपिक वर्त ही है भाई, यहां थोड़ा समझ लेंगे बस। यू है वर्त, अंतर्वर्त का मतलब अंदर खींचना, और परिवर्त का मतलब इसके बाहर खींचना। हमने परिवर्त इस टाइप का जाएगा, ठीक है, थोड़ा चित्र सही नहीं बना, ध्यान देख लेंगे। तो अंतर्वर्त जब हम खींचेंगे तो ध्यान दो, ये वर्त का परिमाप हो जाएगा, और वर्त का परिमाप जो होगा, हाँ परिमाप को, वर्त का जो ये हो जाएगा व्यास, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के, और भुजा कितनी है 14, और जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7, इसलिए अंतर्वर्त, अंतर्वर्त की जो त्रिज्या होगी वर्ग की भुजा की आधी होगी, भुजा बटे 2, भुजा 14, 14 बटे 2 कितनी आ जाएगी 7, लेकिन बताना क्षेत्रफल, इसलिए अंतर्वर्त का क्षेत्रफल, तो ध्यान दें वर्त का क्षेत्रफल हो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 का 7 बराबर जाएगा 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये मीटर जो भी है। ये तो था अंतर्वर्त का। अब निकालना परिवर्त, परिवर्त का मतलब हो वर्त के बाहर, यानी जो वर्ग है उसके बाहर, तो एक वर्ग है इसके चारों ओर ऐसे एक वर्त बनाएगा, इस वर्त का क्षेत्रफल बताना। तो ध्यान दो, इस वर्त का जो व्यास होगा, इस वर्त का व्यास क्या होगा, इस वर्ग का विकर्ण, और वर्ग की भुजा कितनी है 14, जब भुजा 14 है तो व्यास कितना आ जाएगा 14√2, क्योंकि भुजा √2 हो गई, और जो इसका व्यास है ध्यान दें, इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या है वर्ग का व्यास, इसलिए परिवर्त, परिवर्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, परिवर्त का व्यास, व्यास बराबर, व्यास क्या हो गई 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना बराबर, इसका मान क्या है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या है 14√2, 2 तो 2 7 कट जाएगा, 14 कट जाएगा 7 बार, तो त्रिज्या का मान है 7√2, यू परिवर्त की त्रिज्या है, इसलिए परिवर्त का क्षेत्रफल, इसलिए परिवर्त का क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, वर्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है 7√2, और इसकी 2 बार गुणा करनी पड़ेगी 7√2, क्योंकि स्क्वायर है, एक 7 का 7 कट जाएगा, तो 22 गुणा 7 और √2 के गुणा दोनों करेंगे 2, 22 7 154, 154 दूनी कर देंगे भाई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 254 था भाई, 254 508 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। करो यहाँ तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारी, करेंगे यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बाय, कर लेंगे सारे भाई।